Everyone, today I'll discuss about diffraction of light. So what do you mean about diffraction of light? Diffraction of light means bending of light around corners of an obstacles in the path of light. You can take an example about this. Suppose we have a blade like this. You have blade like this and some light coming from this way इन द शार्प एज ऑफ द ब्लेड, मतलब इस ब्लेड के शार्प एज पर यदि लाइट कुछ इस तरीके से आया और इस पे पड़ता है तो क्या होता है कि इसके कॉर्नर से लाइट जो है सो हल्का सा बेंड कुछ इस तरीके से हो जाता है, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाता है। ऐसा नहीं कि लाइट इधर भी जाएगा बट कुछ इस तरीके से बेंडिंग होता है लाइट का यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो किनारे से किधर हो रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ टूवर्ड्स उसके टूवर्ड्स बेंड हो रहा है, कुछ इस तरीके से बेंड हो रहा है। और इधर जो है सो लाइट यहाँ पे ज़्यादा ब्राइट मिलेगा, कहाँ पे, इस पॉइंट पे ज़्यादा लाइट ब्राइट मिलेगा और इधर जो है सो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके यहाँ पे फिर डार्क मिलेगा आपको। मतलब यहाँ पे ब्राइट मिलेगा फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा डार्क, मतलब यहाँ पे पूरा अंधेरा दिखेगा। तो जब लाइट किसी भी ब्लेड के एक शार्प एज पे, तुम उसके किनारे पे मारते हो, ब्लेड बहुत शार्प होता है उसका किनारा, और उसके किनारे पे मारोगे तो कुछ इस तरीके का वहाँ पे डायमेंशन, वहाँ पे एक शेडो बनेगा। और उस शेडो जो है यहाँ पे तुमको यहाँ पे शार्प लाइट मिलता है और मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे उसका फ्रिंज जो है वो ख़त्म होते चला जाता है और मतलब उसका इंटेंसिटी धीरे धीरे लॉस होते चला जाता है और फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ तुमको यहाँ पे डायमेंशन मिलेगा। तो किस तरीके से समझा जा सकता है उसको, यदि और बेटर तरीके से समझना है तो उसके लिए एक सिंगल स्लिट हम लोग लेते हैं, डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट में क्या किया गया है कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे शार्प एज बनाना है। शार्प एज किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके से ये शार्प एज बनाना है। ये शार्प एज मतलब शार्प एज आपको रहने से क्या होगा ना कि डिफ्रैक्शन आपको क्लियर मिलता है, मतलब आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो डिफ्रैक्शन को। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हम सोर्स रखें, देखो ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट एंटर हुआ कुछ इस तरीके से, लाइट वेव एंटर कर रहा है यहाँ से कुछ इस तरीके से। जब यहाँ से एंटर करेगा तो देखो हम क्या बोले थे कि ऑब्जेक्ट की तरफ बेंड करेगा, मतलब किधर, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बेंड होगा ऐसे, और इधर इस कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से बेंड होगा, लाइट का कुछ इस तरीके से बेंडिंग होगा। और बीचों बीच जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, बहुत बड़ा फ्रिंज मिलेगा, मतलब जिसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, जो यहाँ पे हम बताए थे आपको कि इस जगह पे आपको लाइट का जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस पॉइंट पे ये जो स्ट्रेट बीचों बीच जो मिलेगा वो बहुत बड़ा फ्रिंज बनाएगा एंड दैट वन फ्रिंज विल बी सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे स्क्रीन रखा गया और स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का तुमको शेडो दिखेगा, वहाँ पे कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो व्हाइट दिख रहा है, वो मेरा क्या है, ये है ब्राइट फ्रिंज, और ये जो ब्लैक में तुमको दिख रहा है वो है डार्क फ्रिंज। यहाँ पे ब्राइट का मतलब होता है, ब्राइट का मतलब मैक्सिमा और डार्क का मतलब होता है मिनिमा। ओके, तो ये हमारा हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब ब्राइट फ्रिंज बन रहा है यहाँ पे। और ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है इसके जस्ट बाद तुमको ये ट्रॉफ मिल रहा है, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग डार्क फ्रिंज, और इस डार्क फ्रिंज को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, उसके बाद फिर क्या, सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, कुछ इस तरीके से फ्रिंज बनता है। ठीक है, तो जब लाइट वेव इस से यहाँ से जाएगा तो कुछ इस तरीके से बेंड होता है, इस बेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। और ये कुछ इस तरीके से बेंड होने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन पे हमको फ्रिंज मिलता है, और वो फ्रिंज जो है सो वेव के फॉर्म में तुम यदि रिप्रेजेंट करना चाहते हो इन द फॉर्म ऑफ वेव तो कुछ इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। देखो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो सबसे बीचों बीच बनेगा दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, ये जो है सेंट्रल मैक्सिमा होगा, मतलब इसका इंटेंसिटी जो होगा सबसे मैक्सिमम होगा, मतलब सभी वेव जो इधर भी बन रहा है इधर भी बन रहा है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी किसका होगा, इसका होगा। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा कौन सा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, इसको बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। आफ्टर दैट इसके बाद जस्ट मिनिमा मिलने वाला है, तो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट मिनिमा। देखो इधर भी फर्स्ट मिनिमा है ना, उसके बाद मैक्सिमा फिर मिलेगा, इस दिस वन फर्स्ट मैक्सिमा, फिर क्या है, सेकंड मिनिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलता है। और धीरे धीरे देखो इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कमजोर होते चला जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में इसका इंटेंसिटी मैक्सिमम है, फिर इसके बाद इधर का इंटेंसिटी बहुत कम है, फिर और धीरे धीरे और कम हो गया और कम हो गया, और फिर क्या है, इधर डार्क और इधर भी डार्क। तो इस तरीके से इंटेंसिटी जो है सो खत्म होते चला, मतलब खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पे समझाने का कोशिश किए थे कि जब तुम लाइट यहाँ से इस पर एंटर करते हो शार्प एज ऑफ द ब्लेड, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तुमको मैक्सिमम लाइट मिलेगा, फिर धीरे धीरे जो लाइट है, जो इंटेंसिटी यहाँ पे लाइट का मिलेगा वही इंटेंसिटी तुमको इधर नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे करके क्या होगा, इसका इंटेंसिटी कम होते होते फिर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब अंधेरा छा जाएगा वहाँ पे, मतलब इंटेंसिटी विल बी जीरो। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वेव का कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो इसके लिए दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट था हमारा फ्रेनेल और दूसरा था फ्रॉनहोफर।
ठीक है। तो फ्रेनेल जो था वो फ्रेनेल क्या किया था कि स्क्रीन को बहुत नज़दीक रखा था, स्क्रीन को बहुत नज़दीक रखा था, और वो बिना लेंस वगैरह का यूज़ किया, मतलब डायरेक्टली वो इसको यूज मतलब उसका प्रैक्टिकल किया था वो। मतलब फ्रॉनहोफर को बेसिकली फ्रेनेल को हम लोग यहाँ पे नहीं रीड करते हैं, हम लोग फ्रॉनहोफर को रीड करते हैं। तो फ्रॉनहोफर का एक्सपेरिमेंट जो था उसके अकॉर्डिंग क्या किया था कि वो कॉन्वेक्स लेंस को लेकर के कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था। उसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया है इसको, इस तरीके से देखो, ये डायग्राम से आपको समझाते हैं। फ्रॉनहोफर ने क्या किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है किसका है, फ्रॉनहोफर का है, फ्रॉनहोफर, ठीक है। फ्रॉनहोफर का सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो फ्रॉनहोफर का जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसने क्या किया, एक सोर्स लिया, जिस तरीके से यहाँ पे हम बताया उसी तरीके से एकदम सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई किया है वो। बट कंडीशन यहाँ पे कि देखो सोर्स पर के पास भी कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया था, और जहाँ पे हमको स्पॉट मिलेगा, जहाँ पे फ्रिंजेज मिलेंगे, उसके जगह पे कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया था। क्यों किया था, उसके पीछे का रीजन को समझो। यहाँ पे इस डायग्राम को आपको क्लियरली समझना है, यहीं से आपको सारा चीज़ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कंडीशन कि सबसे पहले एक सोर्स लिए, ये सोर्स है हमारा वेव का एक सोर्स, यहाँ से वेव कुछ इस तरीके से निकलेगा, वेव यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे क्या किया, उसके सामने इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। तुम रेज के अकॉर्डिंग समझो, रेज के अकॉर्डिंग, रेज हमारा कुछ इस तरीके से जब कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ता है तो यदि कुछ इस तरीके से लाइट जाता है तो 100% हम जानते हैं क्या होता है कि इसके ऊपर पड़ने पर ये पैरेलल हो जाता है। मतलब पैरेलल जो है, एक चीज़ तरीके ऐसे समझो कि मान लो ये जो है सो फोकस पॉइंट है, इस कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस पॉइंट है, और फोकस पॉइंट से लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो 100% जब फोकस से इंसिडेंट हो रहा है लेंस पर तो 100% वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिकॉज हम लोग पहले से भी जानते हैं कि जब पैरेलल, इसका डायरेक्शन को तुम थोड़ा अपोजिट करके देख लो कि यदि लाइट ऑल आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता, यदि लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता तो 100% कहाँ पे कट करता है, ऑन द फोकस, फोकस ऑफ द लेंस। तो हम फोकस से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट, उल्टा काम कर रहे हैं यहाँ पे, फोकस से लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं किस पे, लेंस पे, तो ये पैरेलल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये सारा प्रिंसिपल आपको पता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम इसके बारे में। तो एक पैरेलल कुछ इस तरीके से हो जाता है, मतलब ये वेव है, बट हम आपको समझाने के लिए बोल दिए रे क्या है, वेव कुछ इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, और कुछ इस तरीके से वो जो वेव फ्रंट है कुछ इस तरीके से पैरेलल सारा वेव फ्रंट हो गया। और ये जो वेव फ्रंट है किस कैसा वेव है, ये पैरेलल वेव है, ठीक है, पैरेलल वेव फ्रंट, पैरेलल वेव फ्रंट के फॉर्म में कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा कि हमको यहाँ पे एक स्लिट क्रिएट करना है, एक यहाँ पे स्लिट रख देना है। स्लिट को कुछ इस तरीके से कंसीडर कर लिए हैं, देखो रेड में जो आपको दिख रहा है दैट इज अ स्लिट, ठीक है, जिसका इस स्लिट का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। स्लिट का जो गैप है, जो होल है, उसका डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर है। अब ये जो लाइट वेव्स, जो पैरेलल लाइट वेव्स जा रहा है, जब इससे एंटर करेगा, इस स्लिट से एंटर करेगा, तो कंडीशन ये है कि यदि स्लिट से एंटर करता है तो ये बेंडिंग होगा इसका, तो बेंडिंग तो सभी तरफ होगा, कुछ स्ट्रेट में चला जाएगा, कुछ बेंड होगा, कुछ इधर बेंड होगा, कुछ इधर बेंड होगा, सब तरफ बेंड होगा, और साथ ही साथ जो बीच में है वो सीधा क्या चल जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब सीधा भी जाएगा, बेंड भी होगा, ठीक है। क्योंकि वेव 100% जब इतना बड़ा गैप है तो ऐसा थोड़ी कि सब लाइट बेंड कर जाएगा, जो शार्प एज पे पड़ेगा वो लाइट बेंड करेगा यहाँ पे। तो कंडीशन ये है कि जो सीधा कुछ इस तरीके से जा रहा है, देखो डॉटेड लाइन से तुमको दिख रहा होगा, मतलब बेंड कर रहा है, चलो 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ कि इतना इस तरीके से बेंड किया, बेंड किया, तो बेंड करने पर यहाँ पे देखो हम स्टार्टिंग में आपको समझाए थे, इसको समझना थोड़ा सा कि मान लो देखो बेंड किया, तो जहाँ पे बेंड करके इस पॉइंट पे क्या है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रहा है, बट इसके स्टेट में क्या मिल रहा था आपको, सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा था। तो वही कंडीशन यहाँ पे यदि समझा जाए, इस डायग्राम में समझा जाए तो क्या होगा, देखो ये लाइट कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इसके जो सीधा स्ट्रेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमम जिसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसके जगह पे बड़ा सा स्पॉट बनेगा, बहुत बड़ा स्पॉट बनेगा, ठीक है, एंड दैट वन स्पॉट विल बी सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। इसके लिए क्या किया था उसने कि सबसे पहले एक कन्वेक्स लेंस को यहाँ पे रखा, एक कन्वेक्स लेंस उधर तो रखा ही था, अब इधर भी कन्वेक्स लेंस रख रहा है, क्यों, क्योंकि कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि वेव कुछ इस तरीके से पैरेलल आ रहा है सब ना, और पैरेलल आ रहा है तो ये पॉइंट नहीं बना पाएगा, और पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस को रखेंगे तो सभी लाइट को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एक फोकस पॉइंट पे। तो कुछ इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को अरेंज यहाँ पे सेटअप किया गया, तो फोकस हो गया यहाँ पे, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से रखे तो यहाँ पे स्पॉट बना। अब इसको क्या किए कि एक बेंड इतना कर रहा है ना, कुछ एंगल पे बेंड कर रहा है, मान लो ये थीटा एंगल पे बेंड कर रहा है, यहाँ पे यदि अगला पॉइंट के लिए लेंगे, ये मतलब सेंट्रल मैक्सिमम हो गया ना, हमको अगला पॉइंट लेना किसके लिए, सेंट्रल मिनिमा के लिए लेना पड़ेगा, सॉरी
फर्स्ट मिनिमा के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये वाला ए पॉइंट को ए वाला लेना पड़ेगा, मतलब मिनिमा, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए जो पॉइंट हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, उसके लिए कंडीशन यहाँ पे क्या है कि इस लेंस को मान लो कि कुछ इस तरीके से बेंड किया है लाइट, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, यहाँ भी थीटा एंगल और इस पॉइंट पे भी कितना, थीटा एंगल पे बेंड किया है, ठीक है। तो यदि थीटा एंगल पे ये बेंड किया है लाइट, तो ये वेव कुछ इस तरीके से जा रहा है दोनों, देखो इस तरीके से, तो ये पैरेलल है सब, ठीक है। और यदि इसमें हम यहाँ पे इस लेंस को थोड़ा सा टिल्ट करके, देखो ये लेंस यहाँ पे था ना, अब इस लेंस को यहाँ पे उठा के इस तरीके से हम एडजस्ट कर दिए, तो इस जगह इस तरीके से एडजस्ट कर दिए, तो हमको पॉइंट यहाँ पे पता चल गया कि ये पॉइंट अब कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है। तो इस पॉइंट पे मतलब वेव थोड़े है कि जो यहाँ पे वेव जा रहा है वही वेव वहाँ पे है, वेव यहाँ पे दूसरा वाला है, मतलब कि ये जो है सो बेंड करने के बाद जो वेव जा रहा है वो वाला वेव को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा, मतलब इस तरीके से बहुत सारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, बट इस पॉइंट को हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ मिनिमम वेव फ्रंट, मतलब सॉरी मिनिमम क्या बोल सकते हैं उसको, फर्स्ट मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो ये पॉइंट हम लोग डार्क फ्रिंज के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लिया, और इसको आप समझ सकते हो इंटरफेरेंस यदि आप समझ चुके हो ऑलरेडी, तो इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग ही जिस तरीके से इंटरफेरेंस में हो रहा था उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है। लाइट कुछ इस तरीके से बेंड करता था ना, तो इस तरीके से ये बेंड होकर के यहाँ पे पहुँचा है, ये भी कुछ इस तरीके से बेंड करके यहाँ पे पहुँचा है। अब बोलोगे कि यहाँ पे सर उधर कैसे बेंड कर गया, तो देखो लाइट जो है सो सभी तरफ बेंड हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एज की तरफ ही बेंड हो रहा है। लाइट यहाँ पे ऑब्स्टेकल मिला ना, तो ऑब्स्टेकल मिला तो बेंड तो सभी तरफ करेगा ना, लाइट का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं, ये सभी डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो हम लोग एक डायरेक्शन ये तो समझ में आया कि ये इधर बेंड किया, और ये यहाँ इस ऑब्स्टेकल से ये वाला लाइन को हम लोग इधर से कंसिडर कर लें, एक इधर से कंसिडर कर लें, दोनों का एंगल कितना है, थीटा एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि यदि इस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट मिनिमा बन रहा है तो उसके लिए एंगल थीटा बन रहा है, तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि इसका हमको पाथ डिफरेंस देखना है, पाथ डिफरेंस कितना है। तो पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका तो हम लोग के पास पहले से पता है कि यहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये परपेंडिकुलर देखो इस तरीके से ड्रॉ कर दिए। यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो हमारा मान लो इस पॉइंट को डी मान लो, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस वन पॉइंट इज द डी। तो एक यहाँ पे ट्रेंगल बन गया, कौन सा, ए बी डी, ये देखो डॉटेड लाइन से यहाँ पे दी हैं, इसको चाहो तो तुम पूरा मिला सकते हो, ये वाला लाइन दिस वन। तो एक ट्रायंगल यहाँ पे बन गया ए बी डी, और हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, तो दिस वन एंगल विल बी थीटा। तो ये ट्रायंगल जो बना वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर से 90 डिग्री दिखा दो तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे ए बी डी जो ट्रायंगल बना वो क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। और यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो कौन सा है, बी से डी तक, यही ना एक्स्ट्रा पड़ रहा है। यदि मान लो इसका डिस्टेंस x1 है, इसका डिस्टेंस x2 है वेव का, इतना मतलब x1 ट्रेवल किया, x2 ट्रेवल किया, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, बी टू डी, मतलब x2 माइनस x1 के बराबर हमको पाथ डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्लिट के बीच में गैप ए बी जो यहाँ पे है, मतलब स्लिट का गैप वो कितना है, ए बी इज इक्वल टू ए, मतलब गैप ऑफ द स्लिट ए बी इज इक्वल टू ए हम मान लें यहाँ पे, ठीक है। और यदि यहाँ पे पाथ डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके हमको इस चीज़ को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस वन लेंथ। ये यदि बी डी हमको मिल जाता है तो यही तो पाथ डिफरेंस है, और बी डी को हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है फॉर द पाथ डिफरेंस। सो वी कैन राइट हियर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी, ओके। अब इस बी डी को कैलकुलेट करो फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी से। तो ए बी ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल, हियर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, और इस ट्रायंगल से यदि तुम साइन थीटा कैलकुलेट करना चाहो तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देख सकते हो यहाँ पे यदि साइन थीटा निकालोगे तो तुमको क्या मिलेगा, बी डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए बी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो दिस वन ये मिलेगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बी डी यदि कैलकुलेट करना है आपको तो बी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये देखो ये सब्जेक्ट कर रहे हैं तो ए बी इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, कुछ इस तरीके से। अब देखो बी डी का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, ए बी का वैल्यू हमको पता है कितना है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे लिख देंगे ए, दिस वन इज द ए साइन थीटा, मतलब बी डी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, ए साइन थीटा के बराबर, बी डी इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब यहाँ से कंडीशन ये है कि बी डी हमारा क्या है, पाथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस। यदि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा, एक मिनट, यदि ये पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा तो उसके लिए हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एन लेमड़ा, और यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो उसके लिए 2n माइनस 1 लेमड़ा बाई 2 हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं इसको
इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा, हम यदि इसको स्टार्टिंग में मानते हैं कि दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा, चलो सेंट्रल मैक्सिमा ही मान के पहले चलते हैं, उसके बाद सेंट्रल मिनिमा आपको बताएंगे। इसको मान के चलते हैं फर्स्ट फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं बोल सकते इसको, फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा मानते हैं। तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पाथ रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है, एन लेमड़ा के बराबर, जो हम लोग इंटरफेरेंस कोहेरेंट मतलब इंटरफेरेंस के जब पढ़ रहे थे उस समय भी हम लोग जान रहे हैं कि इसको जो होता है तुम्हारा फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब यहाँ पे हो गया तुम्हारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरीके से बोल सकते हो यहाँ पे। तो पाथ डिफरेंस जो है तुम्हारा यहाँ पे जो होगा ब्राइट फ्रिंज के लिए, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए वो क्या हो जाएगा, एन लेमड़ा के बराबर। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ ये देख लो, यहाँ पे क्या है, मेरा डिस्टेंस था, एक का x2 था, दूसरा का x1 था। हम यदि इसको बोलें कि ये BD जो है वो डेल्टा x के बराबर है, क्योंकि x2 माइनस x1 करेंगे तो डेल्टा x के बराबर मिलेगा, तो ये किसके बराबर मिल गया, a sin थीटा के बराबर। और यदि ये डेल्टा x, दिस इज द पाथ डिफरेंस, और इस पाथ डिफरेंस के जगह पे हम यदि बोलें फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या चीज़, एन लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होगा, a sin थीटा। और फर्स्ट पॉइंट है तो एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होगा, एन इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट होगा। यदि 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा हमको, लेमड़ा, लेमड़ा इज इक्वल टू a sin थीटा, ये चीज़ ठीक है। तो साइन थीटा इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे लिखेंगे एंगल इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट हियर लेमड़ा इज इक्वल टू a थीटा, दिस वन। तो थीटा यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या चीज़, थीटा इज इक्वल टू लेमड़ा डिवाइड बाई ए, ये चीज़ तुमको मिल गया। एंगल कैलकुलेट कर लिए कि कितना एंगल पे बेंड करेगा, तो जा करके हमारा मतलब यहाँ से एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कि यदि इतना एंगल पे बेंड करेगा तो हमको क्या मिलने वाला है, सेंट्रल ये सॉरी फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए एंगल यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो देखो उसके लिए क्या होगा, तो मानते हैं एक मिनट के लिए, एक तो हमारा ये जो निकला वो किसके लिए निकला, दिस इज फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। अब यदि तुम फर्स्ट मिनिमा निकालना चाहते हो तो चलो ठीक है, उसके लिए भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो इसके लिए क्या आता है रिजल्ट, देखो फर्स्ट मिनिमा, तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला, पाथ रेफरेंस होता है 2n-1 लेमड़ा डिवाइड बाई 2, दिस वन इज इक्वल टू, कि राइट साइड में क्या a sin थीटा, तो यहाँ पे a थीटा के बराबर लिख देते हैं डायरेक्ट हम लोग। तो 2n-1 मतलब n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1, क्योंकि फर्स्ट मिनिमा निकाल रहे हैं ना, तो n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2-1 लेमड़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, a थीटा। मतलब यहाँ से मिल गया 2-1 मतलब लेमड़ा बाई 2 इज इक्वल्स टू a थीटा, कुछ इतना, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा लेमड़ा डिवाइडेड बाई 2a, ये चीज़ मिलेगा। मतलब क्या है, तुमको यहाँ पे मिला कि हमको ये लेमड़ा बाई ए मिला ना, और इसका वैल्यू जो मिल रहा है इसका मेरा लेमड़ा डिवाइड बाई 2a, मतलब हाफ लेमड़ा बाई ए मिल रहा है। ये मेरा थीटा इज इक्वल टू 1/2 लेमड़ा बाई ए के बराबर, इतना मेरा हाफ, मतलब इसका हाफ। तो इसका हाफ कहाँ पे होगा, देखो इसका हाफ होगा हमारा ये, यहाँ पे यदि लेमड़ा है, ये पाथ रेफरेंस लेमड़ा है, तो 100% इसका हाफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे हाफ होगा, मतलब ए पॉइंट हमको क्या मिलेगा, लेमड़ा बाई 2, दिस वन। मतलब ये चीज़ है कि ये जो स्लिट है, यहाँ पे गैप है ना, इस गैप को कम करके यहाँ तक ले जाएं, इस गैप को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दें, तो जो हमको इस पॉइंट पे जो मिलेगा फ्रिंजेस, इस पॉइंट पे जो फ्रिंज मिलेगा, दैट वन फ्रिंज विल बी फर्स्ट मिनिमा। या तो फिर कुछ इस तरीके से कंसिडर करो कि यदि फर्स्ट मैक्सिमा के लिए वेवलेंथ लेमड़ा है, लेमड़ा वेवलेंथ, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए वेवलेंथ कितना होना चाहिए, लेमड़ा बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से तुम और इसको बढ़ा सकते हो, पाथ डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे जैसे पाथ डिफरेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका फ्रिंजेस जो है और आगे तुमको मिलता चला जाएगा, और आगे तुमको उधर मिलता चला जाएगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, मतलब पाथ रेफरेंस ये इसको हम आगे टिल्ट कर रहे हैं, इधर और ज़्यादा टिल्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एंगल को बढ़ा रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे एंगल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, देखो और यहाँ पे मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ कि यदि मैं बोला हूँ θ1 इज इक्वल टू क्या है, मतलब θ1 जो है सो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ पे θ1 इज इक्वल टू हमको क्या मिला, ये मिल गया लेमड़ा 1 डिवाइड बाई ए बोलते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग, ठीक है। फिर θ2 होता, θ2 मतलब मैक्सिमा के लिए, ठीक है, ये टोटल जो निकाल रहे हैं मैक्सिमा के लिए, तो यहाँ पे क्या होता 2 लेमड़ा बाई ए, बिकॉज आप जान रहे हो कि एन लेमड़ा,
तो एन की जगह 1 सब्स्टिट्यूट किया तो लैम्बडा 1 ए बाय मिला, थीटा 2 की जगह 2 लैम्बडा बाय ए मिलेगा। उसी तरीके से थीटा 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3 लैम्बडा बाय ए मिलेगा। इस तरीके से डॉट डॉट कहाँ तक जा सकते हैं, थीटा एन तक, और थीटा एन तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एन लैम्बडा डिवाइड बाय ए। कुछ इस तरीके से एंगल को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और वही चीज़ ये तुमको किसके लिए मिला, मैक्सिमाज के लिए, मैक्सिमाज मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए। और वही चीज़ हम यदि डार्क फ्रिंज के लिए कैलकुलेट करेंगे, डार्क फ्रिंज मतलब क्या चीज़, मिनिमाज, मैक्सिमा नहीं मिनिमाज। तो उसके लिए क्या होगा, थीटा 1, उसके लिए थीटा 1 जो होगा, थीटा 1 इज इक्वल्स टू, फार्मूला तो वही, एंगल वही रहेगा, बट मिनिमाज के लिए डिफरेंट आपको वैल्यूज़ मिलेगा। उसके लिए क्या मिलेगा, उसके लिए मिलेगा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2a, मतलब लैम्बडा 1 डिवाइड बाई 2a। उसी तरीके से यदि थीटा 2 कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा 2 लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी 3 लैम्बडा 1, 3 लैम्बडा 1 डिवाइड बाई 2a। कैसे, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। 3a कैसे आया, देखो 2n माइनस 1 है ना, डिवाइड बाई लैम्बडा बाई 2 है, तो n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करोगे क्या होगा, 4 माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 लैम्बडा बाई 2, मतलब ये क्या होगा 3 लैम्बडा बाई 2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब क्या है ना कि तुमको यदि मैक्सिमाज निकालना है तो मैक्सिमम में आएगा लैम्बडा बाई 8, 2 लैम्बडा बाई 3 लैम्बडा बाई, ये मतलब नेचुरल नंबर्स तुमको मिलते चले जाएंगे। बट ये डार्क फ्रिंज यदि की बात करें तो यहाँ पे मिलेगा लैम्बडा बाई 2a, है ना, 3 लैम्बडा बाई 2a, फिर 5 लैम्बडा बाई 2a, मतलब ये तुमको अल्टरनेट नंबर मिलेगा, 1 3 5, मतलब कि ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, डार्क फ्रिंजेस के लिए ऑड नंबर्स मिलेंगे और ब्राइट फ्रिंज के लिए नेचुरल नंबर्स मिलेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये फंडा है इसमें। तो बेसिकली हमको जो इसमें समझना था वो क्या समझना था, ये यदि फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वन इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द डिफ्रैक्शंस। तो डिफ्रैक्शन में यही इंपॉर्टेंट है, इस ये फॉर्मूला। हम लोग एंगल कैलकुलेट करना सीख गए तो वही इंपॉर्टेंट है कि इस थीटा एंगल पे लैम्बडा बाई ए क्या है हमारा, ब्राइट, मतलब फर्स्ट मैक्सिमाज के लिए, मतलब फर्स्ट मैक्सिमाज इज व्हाट, ये वाला, ये हमारा फर्स्ट मैक्सिमाज है। ठीक है, और इधर के लिए ये फर्स्ट मैक्सिमाज है। ठीक है, ये सेकंड मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, ये थर्ड मैक्सिमा, इधर भी थर्ड मैक्सिमा। अब ये छोटा बन गया ऐसा मत समझना, क्योंकि इधर जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही इधर भी एम्पलीट्यूड होगा। ओके, ये चीज़ है। और ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमज, दिस वन। ओके, उसके लिए एंगल कितना बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमज के लिए एंगल जो बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एंगल तो 0 ही है क्योंकि ये तो सीधा डायरेक्ट चल जा रहा है ना, तो इसके लिए 0 डिग्री, इसके लिए कुछ हो सकता है एंगल। अब कितना एंगल होगा वो तो तुमको कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा, सारा वैल्यूज आपके पास कंटेंट्स रहेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ कुल मिला के डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही छोटा टॉपिक है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स, और मतलब कुछ इस तरीके से, और वहाँ से जो कितना एंगल पे बेंड कर रहा है, यदि थीटा एंगल पे बेंड कर रहा है तो वहाँ से थीटा के लिए हमको 2 वैल्यूज मिलता है, एक कंस्ट्रक्टिव के लिए, एक डिस्ट्रक्टिव के लिए, मतलब एक ब्राइट के लिए, एक डार्क के लिए, या फिर मैक्सिमाज के लिए और मिनिमाज के लिए। 3 नाम है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा, मिनिमा, ब्राइट, डार्क। ठीक है, ये चीज़ है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, लैम्बडा डिवाइड बाई ए। दिस वन फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about of the today lecture. So thank you for watching.